आज की कहानी दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कहानी है, श्री राम और सीता जी की प्रेम कहानी। कुछ लोगों के हिस्से में केवल तपस्या आती है, वरदान नहीं। ऐसे ही श्री राम जी की वन यात्रा सभ्यता के निर्माण की यात्रा है। निर्दोष लोगों पर राक्षसों के क्रूर अत्याचारों को देखते हुए रानी कैकेयी ने यह शपथ ली थी कि वह इस धरती को राक्षसों से विहीन करवा देंगी। अतः रानी कैकेयी श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के वनवास का कारण बनी। राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि मैं अपने सत्कर्मों और राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो भी कुछ कहोगी उसे मैं पूर्ण करूंगा, फिर चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। तब माता कैकेयी 14 वर्षों के लिए श्री राम के लिए वनवास और भरत जी के लिए अयोध्या का राज मांग लेती हैं। साथ ही कहती है कि मैं राम को आज ही वन की ओर जाते हुए देखना चाहती हूँ, नहीं तो विष पान कर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब राजा दशरथ कहते हैं कि मुझे भरत का राज्य अभिषेक स्वीकार है, लेकिन राम को वनवास क्यों? राम तो तुम्हारी सेवा भरत से भी अधिक करता है, और तुम भी तो सबसे अधिक राम से ही प्रेम करती आई हो आज तक। सभी ने कैकेयी जी को बहुत समझाया, लेकिन माता कैकेयी किसी की नहीं सुनती। जब कमल खिलने लगते हैं तो कुमुद नहीं, और जब कुमुद खिलने लगते हैं तो कमल नहीं। प्रकृति की एक ही अवस्था किसी को रुलाती है तो किसी को हंसाती है। जब श्री राम अयोध्या से बाहर कदम बढ़ाते हैं तो अयोध्या भले ही आंसुओं में डूब गया था, लेकिन वहीं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे केवट, शबरी, ऋषि शरभंग, सुग्रीव आदि के साथ न जाने कितने ही सज्जनों और भक्तों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि उनकी तपस्या पूरी होकर सुखद फल मिलने का समय जो आ गया था। रावण की कैद में बंदी देवताओं, ऋषियों के कष्टों के अंत होने का समय आ गया था। जब यह बात श्री राम को बताई जाती है तो वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनके सुख और कल्याण की बात कह दी गई हो। श्री राम प्रसन्नता के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे किसी को ऐसा ना लगे कि श्री राम को कष्ट पहुंचाया जा रहा है या श्री राम दुखी हैं। श्री राम का ऐसा व्यवहार देखकर माता कैकेयी बहुत प्रसन्न होती हैं और श्री राम से कहती हैं कि राम, तुम जब तक उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते तब तक तुम्हारे पिता स्नान व भोजन नहीं करेंगे। अतः तुम्हें शीघ्रता से शीघ्र ही वन को चले जाना चाहिए। अपने पिता के वचन और अपनी सौतेली माता की इच्छा को श्री राम ने बड़ी ही सहजता से स्वीकार किया। अपने वनवास की तैयारी करते हुए श्री राम माता कौशल्या जी से कहते हैं, माँ, आज मुझे संपूर्ण दंडकारण्य का राज्य मिल गया है। मेरा विश्वास करो, मुझे वहां कोई कष्ट नहीं होगा। पिताजी के वचन का पालन करके मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह में डरना नहीं, ना ही मन को दुखी करना। आपके आशीर्वाद से मेरे साथ सब आनंद ही आनंद होगा। ये 14 वर्ष शीघ्र ही बीत जाएंगे। श्री राम के वनवास की बात सुनकर सीता जी माता कौशल्या और श्री राम को मनाने लगती हैं कि कृपया मुझे भी साथ जाने दीजिए, मुझे भी साथ जाने की आज्ञा दें। तब कौशल्या जी श्री राम से कहती हैं कि सीता अत्यंत सुकुमारी है, सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। मेरी सीता ने कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा और अब वह तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है। क्या उसे आज्ञा देनी चाहिए? यह जानते हुए भी कि वन में राक्षस जैसे अनेक दुष्ट जीव जंतु घूमते रहते हैं, आखिर मेरी फूल सी सीता वन में कैसे रहेगी? तब श्री राम सीता जी को हर प्रकार से समझाते हैं, साथ ही उन्हें वन के सभी कष्टों से भी अवगत कराते हैं। श्री राम कहते हैं, देखो सीते,
यदि प्रेम वश हट करोगी तो दुख पाओगी। तुम तो स्वभाव से ही बहुत कोमल हो, और जहाँ तक मेरी जानकारी है वन बड़ा कठिन और भयानक होता है। वहाँ की धूप, सर्दी, वर्षा और हवा सबको सहना बड़ा कठिन है। तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं और वन के रास्ते में खुश कांटे और कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में सूखे पत्तों पर ही सोना पड़ता है। फिर भी वहाँ क्रोध, लोभ को त्याग देना पड़ता है और तपस्या में ही मन लगाना पड़ता है। वहाँ भोजन के लिए फल फूल और गंध मूल ही मिलते हैं, और वे भी सदा नहीं मिलते। सब कुछ अपने अपने समय के अनुसार ही मिल सकेगा। तब तक उपवास ही रखना पड़ता है। उपवास करना, सिर पर जटा धारण करना, पत्तों की छाल पहनना ही वहाँ की जीवन शैली है। प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करके स्वयं चुनकर लाए फल फूल, वेदत्व विधि से देवताओं का पूजन करना वनवासियों का प्रधान कर्तव्य होता है। मिथिलेश कुमारी, एक बार फिर से सोच कर देखो। वन में बहुत से सर्प रास्ते में विचरते रहते हैं। पतंगे, बिच्छू, कीड़े और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं। बहुत सी नदियाँ भी कीचड़ से भरी होती हैं, अतः उन्हें पार करना और भी ज्यादा कठिन होता है। वन में निवास करने वालों को कई प्रकार के कष्टों, भयों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को खाने वाले निशाचर वहाँ घूमते रहते हैं। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी जैसे जानवर ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। वन की भयंकरता से तो कभी कभी धीर पुरुष भी डर जाते हैं। अतः तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। तुम वहां सकुशल नहीं रह सकोगी, इसीलिए तुम घर ही पर रहो। मेरी चिंता मत करो, मैं पिताजी के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। ये दिन जाते देर नहीं लगेगी। सीता जी रोते हुए श्री राम से आग्रह करती हैं। श्री राम जी द्वारा डराए जाने पर भी सीता जी नहीं डरती। वे रोते हुए कहती हैं कि हे नाथ, यदि ऐसा ही है तो मैं आपको अकेले वन में नहीं जाने दूंगी। आपने वन के बहुत से दुख, भय मुझे बताए हैं, लेकिन हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी मुझे इतने कष्ट नहीं देंगे जितना आपका साथ ना मिल पाने से मुझे कष्ट होगा। मुझे किसी राक्षस से डरने की आवश्यकता नहीं। भला आपके साथ रहते मेरी और कोई आंख उठाकर भी देख ले, ऐसा वहां कौन है? आपको तपस्या उचित है और मुझे विषभोग। आपसे बिछड़कर मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। हे रघुनाथ, यदि आप मेरे साथ हो तो पशु पक्षी भी मेरे कुटुंबी हैं। वन ही नगर और वृक्षों की शाल ही निर्मल वस्त्र है, और पर्णकुटी भी स्वर्ग के समान ही है। यदि आप साथ हो तो मेरे लिए कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। आपके चरणों को देखते रहने से मुझे रास्ते में चलने की कोई थकावट नहीं होगी। सीता जी को संज्ञाहीन सी होते देख श्री राम ने दोनों हाथों से उन्हें संभाला और अपने हृदय से लगाकर कहा, सीता, तुम्हें दुख देकर यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो मैं उसे भी ना लेना चाहूंगा। ये सच है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हूँ। मैं तो केवल तुम्हें कष्टों से बचाना चाहता था। और फिर श्री राम सीता जी को साथ चलने की आज्ञा दे देते हैं। वहीं सीता जी की ऐसी बातें सुनकर कौशल्या जी ने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और अनेकों प्रकार आशीर्वाद दिए और शिक्षाएं दी। सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार सास के चरणों में सिर निवार कर चली। सीता जी को एक ओर अपने सास ससुर की चिंता थी तो दूसरी ओर अपने श्री राम की। फिर सीता जी ने सोचा कि सास ससुर के लिए उन्हीं के समान उनकी तीनों बहनें यहाँ होंगी, लेकिन श्री राम तो अकेले ही वन जा रहे हैं। आखिर 14 वर्षों तक वे अकेले वन में कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? दुखी होने पर अपने मन की बात किससे कहेंगे? कम से कम और भी कुछ नहीं तो मैं उनके चरण ही दबा दिया करूंगी
उन्हें पंखा ही चल दिया करूंगी, उनके रास्ते के कांटे और कंकड़ साफ कर दिया करूंगी, उन पर कोई संकट आते देख उनकी ढाल बन जाया करूंगी। और यही चिंता लक्ष्मण जी को भी सता रही थी। वे भी श्री राम सीता जी की सेवा के लिए ही उनके साथ वन में जाना चाहते थे कि आखिर भैया भाभी 14 वर्षों तक वन में अकेले कैसे रहेंगे? क्या हर संकट का सामना वे अकेले ही करेंगे? मैं यहाँ महलों के सुख भोगूं? मैं कम से कम उनके लिए कुटिया बना दूंगा, लकड़ियां और फल फूल ले आया करूंगा, उनके सोने पर पहरा दे दिया करूंगा, श्री राम के चरण दबा दिया करूंगा। और यही सब करने की शिक्षा माता सुमित्रा ने भी लक्ष्मण जी को दी थी कि पुत्र, सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन कर्म से सीताराम जी की सेवा करना। इस संसार में हर एक की परछाई काली है, केवल श्री राम की परछाई उजली है, जिसे लक्ष्मण कहते हैं। दूसरी तरफ उर्मिला जी भी लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन जब लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को समझाया कि अगर तुम मेरे साथ चलने का आग्रह करोगी तो तुम्हारा दुख देखकर मुझे भी रोक लिया जाएगा, क्योंकि वनवास तो श्री राम भैया को हुआ है, मुझे नहीं। तब उर्मिला जी ने धीरज धरकर सबके सामने अपने आंसुओं को रोक लिया। उर्मिला जी श्री राम जी के प्रति लक्ष्मण जी की भक्ति को समझती थी, क्योंकि उर्मिला जी स्वयं ही श्री राम और सीता जी की भक्ति करती थी। बस इसीलिए लक्ष्मण जी की भक्ति के रास्ते में वे नहीं आईं। उर्मिला जी समझ चुकी थी कि इस समय एक महान बलिदान का समय आया है। वह समझ रही थी कि सीता दीदी का श्री राम भैया जी के साथ जाना आवश्यक है और वन जैसी जगह पर भैया भाभी के साथ लक्ष्मण जी का भी साथ रहना जरूरी है। लेकिन मेरे भी साथ जाने से लक्ष्मण जी अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाएंगे। इसी के साथ तीनों के वन चले जाने पर सास ससुर को मेरी आवश्यकता भी है। अतः उर्मिला जी ने किसी के भी सामने अपने दुख को प्रकट नहीं किया, क्योंकि वे जानती थी कि मेरा दुख मेरे ससुराल वालों से सहा नहीं जाएगा। अतः धर्म के रथ पर चढ़कर कर्म के पथ पर जा रहे लक्ष्मण जी को उन्होंने मुस्कुराकर विदा किया। लेकिन लक्ष्मण जी सहित सब उर्मिला जी का दुख अच्छी तरह समझ रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सका, क्योंकि वह घड़ी कुछ ऐसी थी। सब अपने अपने प्रेम और कर्तव्य से बंधे रहे थे। किसी के भी त्याग और बलिदान को शब्दों में कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का वन जाना पहले से ही निश्चित था। ये सबरी जी की बातों से स्पष्ट हो जाता है। बचपन से श्री राम जी की प्रतीक्षा कर रही शबरी जी को बहुत पहले से ही पता था कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी को ढूंढते हुए मेरे पास आएंगे और यहीं से रावण के वध की कथा शुरू हो जाएगी, जिसके लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया है। जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वन जाने की आज्ञा के लिए माता, पिता और गुरुओं मंत्रियों आदि के सामने आते हैं, तो तीनों को पहनने के लिए वलकल वस्त्र यानी पेड़ों की छाल दिए जाते हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी को तो अपने सुंदर वस्त्र आभूषण उतारकर वलकल वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन सीता जी डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें वलकल वस्त्र पहनना नहीं आता था। सीता जी उसे धारण करने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन उन्हें पहनना नहीं आता था। चीर धारण में कुशल न होने से सीता जी बहुत लज्जित महसूस करती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे एक वलकल गले में और दूसरा हाथ में पकड़कर चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं। सीता जी को लज्जित महसूस होते देख और उनकी आंखों में आंसू देखकर श्री राम तुरंत सीता जी के पास आते हैं और स्वयं ही उनके सुंदर वस्त्रों के ऊपर ही उन्हें वलकल वस्त्र पहनाने लगते हैं। यह देखकर वहां खड़े सभी स्त्री पुरुष श्री राम को बस प्रेम से देखते ही रह जाते हैं। वहीं जब सीता जी ने वलकल वस्त्र पहने तो महाराज दशरथ, माताओं, गुरुजनों, मंत्रियों और प्रजाजनों की आंखों में आंसू आ गए।
यह सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं कैसे आज के कुछ लोग श्री राम और रघुकुल पर सीता निर्वासन जैसा आरोप लगा देते हैं। त्रेता युग में वैधानिक रूप से 14 साल राज्य से बाहर रहने पर उस राजा का राज्य पर से अधिकार समाप्त हो जाता था। द्वापर युग में यह सीमा 12 वर्ष थी और इसीलिए कौरवों ने जानबूझकर पांडवों को 12 वर्षों का वनवास दिया था। यदि हम केवल ऊपरी बातों को देखें, यानी रामायण के रहस्यों की तरफ ना जाएं कि रावण सहित सभी राक्षसों के वध के लिए मंत्रा और माता कैकेयी को निमित्त बनाना था, इसीलिए वे ये सब कुछ कर रही थी। तो उनके अनुसार मंत्रा और माता कैकेयी चाहती थी कि जब श्री राम वनवास काटकर वापस आए तो ना तो राज्य पर उनका कोई अधिकार रह जाए और ना ही श्री राम सीता जी की कोई संतान राज्य पर अपना दावा ठोके। इसीलिए उन्होंने श्री राम जी के लिए ब्रह्मचार्य व्रत के पालन के साथ वनवास मांगा था। माता कैकेयी की यह इच्छा भी राम सीता जी ने प्रेम से स्वीकार कर ली थी। श्री राम जी का तो 14 वर्षों तक किसी नगर में प्रवेश करना भी वर्जित था। तब मंत्रा यह नहीं जानती थी कि श्री राम सीता जी के वन जाने के बाद तो बाकी तीनों भाई बहनें भी वनवासी ही हो जाएंगे। लक्ष्मण जी तो श्री राम जी के साथ वन ही चले गए। भरत जी ने तो एक कठोर वनवासी की तरह नंदीग्राम में 14 वर्ष बिता दिए और वहीं से पूरा राज्य संभालते रहे। और शत्रुघ्न जी दिन भर भरत के कार्यों में सहायता करते और रात को नंदीग्राम के बाहर ही पड़े एक चट्टान पर सो जाते। तीनों बहनें मांडवी, उर्मिला, श्रुति, कीर्ति दिन भर माताओं और अन्य बड़ों की सेवा करती और रात को अपने अपने कक्ष में धरती पर ही सो जाती। 14 वर्ष के बाद जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वापस आए तब अयोध्या में एक बार फिर से खुशहाली के दीप जले। तब सब लोग फिर मिलजुल कर रहे। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। सबने अपने अपने राज्य को संभाला। ये आज तक की सबसे बड़ी महान प्रेम कथा है जिसे मैं अपने शब्दों में पता नहीं कहाँ तक सही कह पाई हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।